वेलकम इन एगे स्टडी 1024 में एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर हमसे बोला गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। मतलब जो भी हमें यहाँ पे नंबर गिवन है, हमें ये बताना है कि किस छोटे से छोटे नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसका स्क्वायर रूट भी हमें निकालना है। तो जो इसका पहला पार्ट है यहाँ पे हमें दिया गया है 252। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। देखो, जब भी मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो या फिर डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना है 252। तो यहाँ पर 252 को आप फैक्टराइज कर लो। तो यहाँ से पहले 2 से देखते हैं हम। 2 से जाएगा ये 1 बार, 2 1 जा 2। 5 में 2 का टेबल 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4। तो 5 में से 4 कट गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 2 यानी कि 12। तो 2 6 जा 12। अब लास्ट में 6 है, फिर इवन नंबर है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब लास्ट में 3 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6 + 3 9 होता है। अगर जो नंबर है उसके डिजिट का सम जो है वो 3 के टेबल में आता है, मतलब ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 से करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21 और उसके बाद 7 1 जा 7। तो जो ये 252 है, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7, मतलब 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो भी हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो जो इसके प्राइम फैक्टर मिले क्या वो सबके पेयर बन रहे हैं। अगर सबके पेयर बन जाते हैं तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं बनते हैं, कोई भी एक नंबर ऐसा रह गया जो 2 बार नहीं है, मतलब पेयर नहीं बन रहा है उसका, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 2 की बात करूँ तो यहाँ पर 2 का 2 के साथ पेयर बन गया, 3 का 3 के साथ बन गया, लेकिन यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बन रहा है, 7 अकेला है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सिंपल सी बात आप सोच सकते हो कि अब अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस 7 के पेयर को पूरा करना पड़ेगा, मतलब एक 7 तो पहले से है, एक 7 और लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। जैसे ही एक 7 आएगा इसका पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7। जिसका पेयर नहीं बन रहा उससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 252 इंटू में 7, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर है 2 × 2 × 3 × 3 × 7। इतना तो पहले से था, एक 7 हम एक्स्ट्रा ला रहे हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक, तो यहाँ से हमें नया नंबर क्या मिलेगा, 7 2 जा 14 का 4 कैरी हुआ 1, 7 5 जा 35 और 1 36 कैरी हुआ 3, 7 2 जा 14 और 3 17, यानी कि 764। ये क्या मिला मुझे, नया नंबर, जिसको मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो नया नंबर मिला है, अब इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से तो ये जो नंबर मिला ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 इसको आप ऐसे ही लिख दो जैसे भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो बातें हमसे पूछी गई थी। पहला, हम इससे किसे मल्टीप्लाई करें, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई 7 से मल्टीप्लाई करो। दूसरी बात, जो मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर मिला इसका स्क्वायर रूट भी निकालने को बोला गया था। तो हमें 764 वो परफेक्ट स्क्वायर मिला है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो यहाँ पर जब इस तरह आप अंडर रूट लिख रहे हो तो इधर भी अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, इधर अंडर रूट लिया, इधर भी। अब अंडर रूट या स्क्वायर रूट में जो चीज़ 2 बार है उसके बदले में 1 बार बाहर लिखोगे, इन दोनों के बदले में 1 बार, इन दोनों के बदले में भी 1 बार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो अंडर रूट 1764 कितना आ गया, 42। तो ये था पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे की। अब देखो जो दूसरा पार्ट है इसमें दिया हुआ है 180। तो फैक्टराइज करते हैं 180 को। 2 से हो जाएगा 2 9 जा 18, एक 0 आ गया। फिर 2 से 45, 2 जा 90, मतलब 45 बार जाएगा, सीधे सीधे लिख सकते हो आप। फिर 3 से होगा ये 3 1 जा 3, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 के आगे 5 15, 3 5 जा 15।
फिर से यहाँ से 3 से होगा, 3 5 जा 15, फिर 5 1, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। किसका पेयर नहीं बन रहा है? 5 का। मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई v मल्टीप्लाई इट बाई 5। दो बातें पूछी गई थी, किससे मल्टीप्लाई करें और जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने एक बात का आंसर दे दिया कि 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 इंटू 5 इधर हुआ, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये पहले से था, एक 5 हम एक्स्ट्रा ला रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 18 5 जा 90, एक जीरो तो एक जीरो, और ये ऐसे ही रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो मतलब वो 900 वो नंबर मिला जो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसी परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे 900 इधर अंडर रूट में आ गया, और इधर जो है ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इस दो के बदले में एक बार 2 आएगा, इन दोनों के बदले में एक बार 3, और इन दोनों 5 के बदले में एक बार 5। ठीक, तो कितना हो गया 2 3 जा 6 5 जा 30। तो अंडर रूट 900 कितना आ गया? 30 आ गया। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड की। आप देखो जो इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है, उनमें से मैं सिर्फ फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 4 5 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे। लास्ट में 8 है, मतलब 2 से हो जाएगा। 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 हो गया। ठीक, अब ये किससे होगा? देखो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे। 3 से चेक करते हैं होगा कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? 3 से सारे डिजिट्स का सम देखो पहले। 7 + 2 9, और 9 18, सबको जोड़ के डिजिट्स को 18 आ रहा है। तो मतलब 18 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ से 3 से करेंगे हम। 3 2 जा 6, तो 6 गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 2 12, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। अब ये 3 से होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 24 है, वो भी 3 के टेबल में आएगा, ये भी आएगा। या फिर आप डिजिट का सम देख लो, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है ना, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से ये 3 से हो जाएगा। 8 और 1 9 होता है, मतलब आएगा ये 3 के टेबल में। 3 2 जा 6, 8 में 6 गया, 2 के आगे 1 21, तो 3 से 1 जा 21। फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो मतलब क्या कि 1458 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। ठीक है, तो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और छठी बार। तो यहाँ पर देखो 3 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी मल्टीप्लाई इट बाई 2। तो यहाँ पर 1 4 5 8 इंटू में 2 हो गया, और यहाँ पर 2, एक तो 8 2 पहले से था, एक और हमने खुद से लिखा है। ठीक, और 3 इंटू 3, ये कितनी बार है? टोटल 6 बार। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा? 2 8 जा 16, कैरी हुआ 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 4 जा 8, और जो 11 का 1 कैरी हुआ था 9, और यहाँ से 2 1 जा 2, बराबर में कितना जो भी है लिख दो। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3। ठीक है, अब अंडर रूट भी लेना है इसका, तो 2916 इसका अंडर रूट जो भी है यहाँ पर लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3। इसके बदले में 1 2, इसके बदले में 3, इसके बदले में एक 3, और इसके बदले में एक 3। तो यहाँ से कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54।